ऐ काश यहीं दौरे फलक रुक जाए, कहता ही रहे तू और सुनता ही रहूँ मैं, मोती तेरी गुफ्तार के सुनता ही रहूँ मैं, सर तेरी हर एक बात पे धुनता ही रहूँ मैं। जनाब शाहिद लतीफ़ साहब ने बहुत ही सुलझे हुए अंदाज से बाल भारती से अपनी जज्बाती वाबस्तगी के तस्करे के साथ साथ खान नवेदुल हक साहब की 31 साला खिदमत और बाल भारती उर्दू लसानी कमेटी के अरकान की कोशिशों और काविशों का निचोड़ हमारे सामने अपनी गुफ्तगू में पेश किया। आइए हरफ आखिर सदारती कलमात समात करते चलें। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ ज़हमत दे रहा हूँ कृष्ण पाटिल साहब को तशरीफ़ लाएँ और सदारती कलमात से नवाजें। जनाब पाटिल साहब तशरीफ़ लाएँ सर। इस मौके पर हमारी लसानी कमेटी की जानिब से आपकी खिदमत में एक मेमोरेंडम भी दिया जा रहा है। आप हमारे चेयरमैन साहब के हाथों इसके कबूल फरमाएं और अपना सदारती कलमात पेश करें। पाटिल साहब। नमस्ते। आज बाल भारती के स्पेशल ऑफिसर नवेदुल खान सर, इनके जो हम लोग सत्कार बोलते, सम्मान बोलते, इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी मान्यवर, जिनमें मोनिका सिंह मैडम है, SN पठान सर आके चले गए, वो हमारे बुजुर्ग थे ऐसे। उसके बाद शेख अब्दुल्ला सर, शाहिद लतीफ़ सर, सैयद यारा सर, सलीम शहजाद सर और बाल भारती के एक्स ऑफिसर बशीर अंसारी सर, और यहाँ उपस्थित सभी उनके फ्रेंड्स, उनके वेल विशर्स, आप सबका बाल भारती में स्वागत है। आज सही बात बोले तो इनको रिटायर्ड होने से पहले रिटायर कर ले ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि 30 जून उनकी रिटायरमेंट की डेट थी। जनरली लास्ट डे या फिर इसके 1 डे बिफोर इस तरीके से इस तरह प्रोग्राम किया जाते, लेकिन बाद में पता चला कि इसका जो कुछ बैकग्राउंड था, तो आज का दिन सही है और इसीलिए बाल भारती की हॉस्पिस में बाल भारती के एक स्पेशल ऑफिसर का हम लोग सम्मान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई साल उन्होंने इस अदारे के अंदर बिताए हैं। कई सारी एक्सपीरियंस भी उन्होंने यहाँ पर अपने तौर पे बताई है। हर एक का एक वक्त होता है, हर एक का एक एक्सपीरियंस होता है, हर एक का एक पीरियड होता है। तो इस पीरियड में उन्होंने अच्छा काम करा है। इस सब लोगों की जो स्पीच थी उससे से हमको ये पता चलता है। वैसे मेरा एक 6 महीने का यहाँ पर अनुभव हुआ है, उसमें हमने देखे कि उनका उत्तराधिकारी मतलब उनके बाद कौन। तो जनरली ऐसा होता है जिसको आना है उसको जाना भी है, उसके बाद किसी की वजह से दुनिया रुकती नहीं, ये ज़रूर है, लेकिन कुछ लोगों की कमी जो है वो हमेशा होती है। तो मुझे उम्मीद है आगे चल के मैं उनको पहले मैंने उनसे बात करी थी कि क्या करेंगे, सर हो नहीं पाता इधर, ये नहीं बोला फिर आप इनवाइटेड मेंबर करके आ सकते हैं, तो बोला सर आ जाएंगे, क्योंकि जिस बाल भारती की वजह से मेरा जो पूरा फैमिली है, ये मेरा जो घर संसार है, गृहस्थी है, ये इतनी अच्छी एक मकाम पे पहुंची है, तो इसके लिए मैं कभी भी आऊँगा। तो लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो कई बार बोलते यार रिटायर्ड होगा ना, रिटायर्ड होने से पहले टायर्ड हो जाते ऐसे लोग हैं, लेकिन वो रिटायर्ड हो रहे हैं लेकिन टायर्ड होने ऐसे लगते। तो ये भी उनके लिए बहुत अच्छी बात है और अच्छी तरीके से वो बोलते भी है। मैंने उनके मैडम का एक थोड़ा ऑब्जर्वेशन करा और साथ में आपकी आपा है शायद, हाँ, तो ये भी उनका एक सम्मान है। फैमिली का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हम जब काम करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक वो उनको ऑफिस में रुकना पड़ता है। घर में जैसे बच्चे होते, जैसे उनके सन ने उनको कहा, ज़्यादा बोल नहीं पाए, लेकिन वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता था कि उन्होंने भी कुछ कमियां बाल भारती के उनके ऑन ड्यूटी के उनके ऊपर आई होंगी, लेकिन फिर भी सख्त तरीके से ड्यूटी करना हर एक का एक कर्तव्य होता है। और ये बहुत खुशनसीब है कि इतना अच्छा
उनका जो सम्मान हो रहा है जनरली ऐसा IAS ऑफिसर का भी नहीं होता है, जैसे हम लोगों ने कहा है ना। तो ये आपकी कमाई है सर, तो ये कमाई है, ये कमाई के साथ आप जाएंगे। हमारी भी दुआएं आपके साथ रहेगी, इन सब की दुआ आपके साथ रहेगी। एक बार मैंने ऐसा एक शेर बोला था, कोई कभी कभी बोल लेता हूँ, जैसे बोलते कि दिल से दिल के रिश्ते जहाँ गहरे होते हैं, फासले कितने भी हो दुआ के लिए हाथ उठे। आपके रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफ रहेंगी इसके लिए हम लोग सब लोग दुआ करेंगे। और जैसे आप बोले ना कि अलविदा कहना नहीं, तो अलविदा तो किसी को होना पड़ता है, लेकिन अपनी अच्छी फीलिंग होनी चाहिए और उसके बाद में बॉन्डिंग जो होता है ये भी होनी चाहिए। बाल भारती वाकई में एक इंडिया में इंडिया है, जैसे बोलते हो आप बोलेंगे इंडिया में इंडिया कैसा है। भारत में जिस तरीके से हम मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, तेलुगु है, तो बाल भारती में भी ये है। आपको कलेक्टर ऑफिस में नहीं मिलेगा, आपको पुलिस ऑफिस में नहीं मिलेगा। यहाँ पर हर बच्चा जो है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, मतलब महाराष्ट्र अगर देखा जाए तो इस तरीके का ये स्टेट है जहाँ पर अलग अलग मुल्क जो है, यहाँ से अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। मेघालय से लेकर के, कश्मीर से लेकर के, तमिल से लेकर बाकी सब जो स्टेट्स है आजू बाजू के, इनमें उनके बच्चे पढ़ते। रोजी रोटी के वजह से हम लोग कहीं पे भी माइग्रेशन करते रहते हैं, तो उन लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो बुक्स बनती है ये बाल भारती से बनती है। मतलब बाल भारती घर घर में है, घर घर में है, मन मन में है। तो यही बाल भारती के लिए आप सब लोग दुआ किए। बाल भारती के बहुत सारे लोग अभी है नहीं, इसीलिए तो मैंने सब लोगों को ये बताया कि इसको आगे चल कर के बाल भारती को इस तरीके से ऐसे ही बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी बहुत मुश्किल हो चुका है। और जिस तरीके से एसेट्स जो रहते हैं कि ये चले जा रहे हैं, हमारे महमाने साहब एक हमेशा रहते थे। जब हम लोग बोले थे यार महमाने सर आप तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप होना चाहिए सर एक्सटेंशन के, हमने ऐसे एप्लीकेशन करे थे। लेकिन गवर्नमेंट में कैसा होता है कि वो बोलते कि नहीं, कैसे कि जो रहेगा आपको अगला जो वारिसदार है उसको मौका भी देना चाहिए, आप कब तक करेंगे ऐसे। जैसे कभी कभी कुछ लोगों के ऊपर ऐसा ऑब्जेक्शन लिया जाता है कि भाई वही क्यों वही क्यों, फिर भी 31 साल एक इंस्टीट्यूशन में निकालना मतलब कि इट इज़ रियली ग्रेट। और उसके बाद में जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने बताया कि जो मोमिन सर बोल कर थे, तो जो अच्छा गुरु होता है ना तो वो तराशता है अपने को, उन्होंने तराशे, इसीलिए आप यहाँ पर इस तरीके से इस काबिल बने हो। और आपकी जो रिटायर्ड पोस्ट रिटायरमेंट आप लेंगी उसके लिए बाल भारती में जब भी जो आपको ज़रूरत पड़ेगी हम लोग बुलाएंगे, आपको आना ही होगा जैसे बोलते हैं ना। उसके बाद में आपको भी कभी ज़रूरत पड़ी बाल भारती की तो ज़रूर बोलिए, क्योंकि एक दो तरफा प्रेम होना चाहिए, एक तरफा प्रेम नहीं होना चाहिए। इस आशा के साथ आप यहाँ पर सभी उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पर आए हुए, बहुत दिन से भी टाइम से भी रुके हुए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इतना अच्छा बोल भी नहीं पाता हूँ। एक फिल्म का गाना है, इसके साथ समाप्त करूँगा। किसी को अच्छा लगा पता नहीं, लेकिन मुझे वो वर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। वर्ड्स ऐसे हैं, ना जाने क्या टूट रहा है दिल में बस कुछ टूट रहा है, ना जाने क्या छूट रहा है दिल में बस कुछ टूट रहा है, ओठों पर ना कोई कहानी फिर भी आँख में आ गई पानी, नहीं तुम भूलने वाले नहीं हम भूलने वालों, चलो एक दूसरे को कले रब के हवाले। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सम्मान के साथ इनाम खान सर आज रिटायर्ड हो रहे हैं, और इनके लिए जो इनके जो भी स्नेही लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए उनको भी मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं यहाँ पर आए, तो यही संपत्ति आपने अपने लाइफ में कमाई है। और ये इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा है, इसके लिए मैं जो उर्दू सब्जेक्ट की हमारी ये कमेटी है यहाँ की, तो उनको भी मैं बधाई दूँगा। खान साहब उर्दू के नहीं है, खान साहब पूरे महाराष्ट्र के, बाल भारती के तो पहले हैं, तो हमारे खान साहब बोलते हो सभी के हैं। तो ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग भी सबके अंदर होनी चाहिए। इस फीलिंग के साथ हम लोग यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है इसको मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया है, बच्चे लोग भी ज़रा ये कर रहे हैं। तो इतना बोल के मैं फिर से उनकी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है आप मैडम के साथ अच्छी बिताइए। मैडम आपने बहुत सारे शिकवे भी होंगे, आपके गिले शिकवे, आप 30 तारीख के बाद वो आपके पास रहेंगे, उस वक्त हम आपको बोलेंगे नहीं, आप भी बोल नहीं देंगे हमको। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल।